नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की जो भी आप विड्रॉ लेते हैं तो वहां पर जो वॉलेट एड्रेस है उसे कॉपी करके आपको वहां पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई करना है आपके एड्रेस के साथ कि उसमें कुछ लेटर्स कुछ नंबर्स मिस नहीं हो रहे हैं, या फिर सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद आगे प्रोसेस करिए। आपको विड्रॉ के समय वहां पर आपका आधार कार्ड अपलोड करना होता है। ठीक है, आधार कार्ड आप अपना ही अपलोड करिए। आप अगर सोच रहे होंगे कि भाई मेरा अकाउंट है और मैं मेरे भाई के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर लेता हूँ, वाइफ के अकाउंट में कर लेता हूँ, भाई ने बेटे के अकाउंट में कर लेता हूँ, तो वैसा नहीं होगा। आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपका ही वहां पर अकाउंट नंबर होना चाहिए। अब ये आधार के थ्रू जो वेरीफाई होता है अकाउंट, ये यूआईडीएआई की तरफ से होता है। और बाय डिफॉल्ट यूआईडीएआई पे जो आपका आधार नंबर है उसके साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक है। आप आधार नंबर जब देते हो वहां पे, आधार कार्ड जब वहां पे अपलोड होता है तो आपका आधार नंबर वेरीफाई किया जाएगा। और जब आधार नंबर वेरीफाई होता है तो आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो लिंक हुआ है आधार के साथ, वही अकाउंट वहां पर दिखेगा। अगर आप आधार कार्ड अपना दे देते हो, अकाउंट आपको लगता है कि भाई ये मेरा अकाउंट है, मैं मेरा आधार कार्ड दे देता हूँ और बैंक अकाउंट में किसी दूसरे का दूंगा, तो जब आधार वेरिफिकेशन होगा तो आपका नाम और उस अकाउंट का नाम मैच नहीं होगा। उस केस में आपके विड्रॉ पेंडिंग हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ऐसा मत करिए। आपका जो अकाउंट है आपके खुद के अकाउंट पे ही आप सारे ट्रांजेक्शन करिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी चलता आ रहा है या फिर मैं ज्यादा जिसे सुन रहा हूँ कि हमें क्या डालना चाहिए अकाउंट विड्रॉल करने, मीन्स पेमेंट विड्रॉ करने के लिए। तो पेमेंट विड्रॉ करने के लिए आईएफएससी कोड ऑब्लिक स्विफ्ट कोड वहां पर दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आईएफएससी कोड से विड्रॉ होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वो भी यूएसडी में हो रही हैं और इंडिया के बाहर से फंड आ रहा है। तो बैंक का जो आईएफएससी का जो सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया के लिए लिमिटेड है। वो जो सिस्टम कोड है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए स्विफ्ट कोड दिया जाता है बैंक की तरफ से, और उसे बनाया भी उसी ले गया है। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड आपको डालना पड़ेगा। विदाउट स्विफ्ट कोड मुझे नहीं लगता है कि ट्रांजेक्शन होंगे। अब लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि फिर स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड ये दोनों ऑप्शन वहां पे क्यों दिए गए, सिर्फ स्विफ्ट कोड ही देना था, आईएफएससी नहीं देना था। मे भी हो सकता है कि फ्यूचर प्लानिंग कर रही है ऑन पैसिव। मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया के जितने भी पेमेंट्स है वो हैदराबाद ऑफिस से उसे ट्रांसफर किया जाए, हैदराबाद ऑफिस से उसे विड्रॉ किया जाए, तो उस केस में आईएफएससी कोड जो है ना वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। इस वजह से उसका जो इंटीग्रेशन है, मीन जब वेबसाइट बनती है, वेबसाइट में जो प्रोग्रामिंग की जाती है, तो उसका जो इंटीग्रेशन है, तो सेम जो ड्यूरेशन था जिस वक्त पेमेंट का इंटीग्रेशन किया गया उस वक्त आईएफएससी कोड का भी उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, बट वो अभी एक्टिव नहीं है। क्योंकि आगे चल के अगर आईएफएससी कोड से हमें पेमेंट करने हैं इंडिया में, अगर कंपनी करती है हैदराबाद ऑफिस से, तो उस वक्त फिर आईएफएससी कोड का नया इंटीग्रेशन और नया प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो साथ साथ जब ये प्रोग्रामिंग हो रहा है तो उसे इंक्लूड किया गया है, इस वजह से वहां पे आईएफएससी कोड है। इस बात को समझे।